साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग के 22वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 17 जनवरी को 11:45 से लेकर के 12:45 के बीच में। आइए बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल मैथमेटिकल सीरीज से रिलेटेड है और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो मेन पॉइंट वो कौन सा रहेगा। अब आप देखिए 200 × 2 बराबर भागे, भागे यहाँ पे लगेगा, धन यहाँ पे लगेगा। अब देखिए 10 में से 8 कटेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा, मतलब पहला उत्तर आपका नहीं हो सकता। दूसरे वाले में देखिए भाग कहाँ पे दिखा रहा है, भाग यहीं पे दिखा रहा है। यहाँ पे भी 8 पंचे 40 और भाग के पहले गुणा भी नहीं है, यहाँ बराबर है, तो 8 पंचे 40, यहाँ भी 5 बच जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, मतलब ये भी आपका उत्तर नहीं हो सकता। तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे देखिए भाग, भाग यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ क्या लगा हुआ है, बराबर, फिर क्या लगा हुआ है, गुणे, फिर ये धन और ये। अब देखिए 200 में से 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 बराबर 10 अट्ठे 80 प्लस 40 माइनस 20। हल करेंगे, इसका उत्तर भी कितना आ जाएगा, 100। मतलब आपका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं तीसरे की भी बात करता तो यहाँ पे भी माइनस प्लस यहाँ पे भागे आ रहा है, तो 10/8 पॉसिबल नहीं। मतलब केवल भाग का चिन्ह देख करके आप ये बता सकते हो कि हमारा उत्तर यही होगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। यहाँ देखिए भाग गुणा बराबर, भाग यहाँ पे 10 में 8 का भाग नहीं जाएगा, बराबर ऋण भागे 8 पंचे 40, यहाँ भी भाग नहीं जा रहा, 200 भागे 2 यहाँ भाग जा रहा, यहाँ भाग लगा रहा, 10/8 यहाँ पे भी भाग नहीं जाएगा। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल पेपर कटिंग से। देखिए अब यहाँ पे एरो इस तरफ है, जब आप इसको खोलोगे तो एरो ऐसे बनेगा, ये एरो बनेगा। अब सेम चीज इधर भी बनेगी, जब इसको आप खोल दोगे, मतलब एरो हमको ऐसा चाहिए चारों। इसमें किसमें है, इसमें है, इसमें है, तीसरे में नहीं है, दूसरे में नहीं है। अब आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, पहला और चौथा। लेकिन अब यहां देखिए सीधी लाइन है, ये कोई कैसी लाइन है, टेढ़ी, मतलब सीधी सी बात है, ये और ये और ये और ये और ये। मतलब आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसको आप केवल एरो के माध्यम से ही पकड़ सकते हैं। एरो के बाद आपको जो दूसरी चीज मिली, पहले और चौथे में यहाँ पर सब कुछ स्ट्रेट बना हुआ था, और यहाँ पे हमारे चित्र में कैसा था, टेढ़ा था। तो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पे भी टेढ़ा आएगा, और जब इसको खोलोगे तो यहाँ पर भी टेढ़ा ही आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन किसका है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में आपको क्या बोल रहा है, ब्लड रिलेशन में आप देखिए सवाल आपको कह रहा है, ये इसके बारे में बता रहा है, कौन सा सही है, मतलब बड़ा सवाल है। ठीक है, देखिए D प्लस E मतलब D E की, ठीक है, E प्लस F मतलब E F की पुत्री है, फिर F माइनस G मतलब F G का पति है, F का पति है, मतलब ये प्लस और माइनस। ठीक है, फिर G इंटू H मतलब G H की माता है। अब यहां ध्यान दीजिए, G अगर H की माता है मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। अब फिर आगे क्या है, H भागे I मतलब H I का भाई है। ठीक है, मतलब ये तीनों लोग F और G के पुत्र हैं। I माइनस J मतलब I J का पति है। ये है आपका, ये आपका फिगर बन गया। अब देखिए पूछ क्या कह रहा है, डी आई की बहन है, डी आई की बहन है, गलत। ई आई की बहन है, ई आई की बहन है, सही। ई एच की बहन है, ई एच की बहन है, सही। ई जी की पुत्री है, ई जी सही। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डी आई की बहन है। ये गलत है, क्योंकि डी वास्तव में किसकी पुत्री है, ई की, और ई जो है वो आई की क्या है, बहन है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल में आपको क्या बोल रहा है, 1 4 27 क्वेश्चन मार्क 3100।
अब यहाँ पर दो चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि 1 और 3125 डिफरेंस ज्यादा है। अगर डिफरेंस ज्यादा है मतलब मामला मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं, क्योंकि यहां आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं इसको 4 सत्ते 28 करूंगा, 4 से देखिए ये लगभग कितने गुना है, 10 गुना। 10 गुने से भी थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 11 गुना। 11 गुने में अगर मैं इसको 3 गुना करूं, फिर 3 गुने के बाद इसको 4 गुना करूं, तो भी डाटा फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3 गुना करोगे 21 और फिर 4 गुना करोगे तो इकाई अंक 4 आना चाहिए। ये चीज मेरे दिमाग में आई नहीं। तो अब मैं क्या देख रहा हूं, ये और ये तो मुझे दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है आपका 2 की घाते 2, ये क्या है आपका 3 की घाते 3। अब देखिए ये 2 की घाते 2 है, ये 3 की घाते 2 है, मतलब इसको मैं 1 की और ये वाला डाटा 5 की घाते 5 है। ये तो 2 की घाते 2, 3 की घाते 3, 5 की घाते 5, मतलब यहाँ पर मामला कितना है 4 की घाते 4 का, और 4 की घाते 4 का, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा 256, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, 474 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए मुझे इसमें और इसमें आप लोगों की समझ में कुछ आए ना आए, लेकिन ये वाला डाटा देख के आपकी समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 353 कुछ आपको 343 जैसा नहीं लग रहा, 343, और 343 क्या होता है, 343 वास्तव में होता है 7 की घाते 3, लेकिन ये दिया कितना है 353, मतलब 10 जोड़ने के बाद इसको 353 बनाया, 10 जोड़ने के बाद इसको कितना बना दिया गया 353। अब यहां पर भी अगर मैं देखूं तो ये पूरा मामला में कितना है 64 10, और ये वास्तव में जो 64 है ये क्या है 4 की घाते 3, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए 6 की घाते 3 और प्लस 10, और 6 की घाते 3 कितना होता है 216, 10 इसमें जोड़ देंगे मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 226, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। इस सवाल में अगर देखें तो सवाल यहां से नहीं यहां से पकड़ में आ रहा था, 353 353 देखते ही आपके दिमाग में 343 चल जाना चाहिए, और हमें ये दिख रहा है कि वो उससे 10 ज्यादा है, तब ये वाला दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये भी तो 10 ज्यादा है, 4 की घाते 3 का, ये 7 की घाते 3 का, तो ये भी 6 की घाते 3 से 10 ज्यादा हो, तब उत्तर कितना हो जाएगा 226। बात करते हैं अगले सवाल की। अब तीसरे नंबर से सवाल यहाँ पे क्या है 5 क्वेश्चन मार्क 23 35 डिफरेंस ज्यादा नहीं था, यहां पर डिफरेंस ज्यादा था नहीं, 5 से शुरू हुआ 68 पे खत्म हुआ, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा। इधर मैंने देखा तो डिफरेंस 12 का, यहाँ 15 का, यहाँ 18 का, इससे कुछ क्लियर नहीं हुआ। नीचे मैंने देखा तो मामला 3 दिन का, अगर यहाँ मामला 3 दिन का है तो यहाँ पर भी मामला सही होना चाहिए। तो 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 3 18। अब देखिए 8 और 6 14 14 और 9 23, मतलब हमारा जो उत्तर है वो कितना हो जाएगा। सरल सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, महाराष्ट्र मुंबई। देखिए मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर 3। बात करते हैं अगले सवाल की। अब यहां पे देखिए नेशन वो क्या बनाया हुआ है, MZ TR। अब यहां आप देखो LM, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट,
ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट। अब अपोजिट क्या होता है देखिए, यहां पर आप लिख लीजिए, एक कहानी मैं आप लोगों को सुना देता हूं। पीके और जैकलिन, ऐसे लिख देते हैं इधर। पीके और जैकलिन को मन से लव हुआ। वह आज इंडियन रेलवे की जीटी एक्सप्रेस से द्वारिका के लिए रवाना हो गए। ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, ये यू नहीं है, ये डी है, ध्यान रखिएगा। द्वारिका के लिए रवाना हो गए। वहां उन्होंने होटल में रूम लिया और लड़के के मतलब पीके के 6 पैक एब्स देखकर जैकलिन डर गई। तो उसने क्या किया, उसको बाय बाय बोला और बोली मैं चल रही हूं। वो बेचारा उफ उफ करते रह गया। दोस्तों को फोन किया तो दोस्त लोग हंसने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये एक दूसरे के अपोजिट हो। अब यहां आप खुद ही देखो, एनएम, ये देखिए एनएम, एजेड, ये देखिए एजेड, जीटी, ये देखिए टीजी, आईआर, ये इंडियन रेलवे, एलओ, एलओ, एनएम। अब आपको बनाना किसका है, बॉटल का। अब देखिए बी का अपोजिट क्या होता है, बाई, ओ का एल, टी का जी, टी का जी, एल का ओ और ई का, ये आपका उत्तर हो जाएगा वाई एल जी जी ओ बी, वाई एल जी जी ओ बी, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। आप लोग चाहे तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे अपोजिट वर्ड्स हैं। कभी कभी सीधे सीधे सवाल, जैसे अभी इसी सवाल में पूछ लिया गया था, सीधे अपोजिट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल नॉन वर्बल का। अब यहां पे आप देखो, ये वाली लाइन जो है पूरी नहीं खींची गई है। अब यहां पर देखो, आप दो ऊपर, इसके बाद ये देखिए बदल दिया, शुरू की दो को बदल दिया गया, इसको बदला गया है शुरू की दो। फिर इसके बाद देखिए इसको छोड़ करके बाकी के दो को, इन दोनों को बदला गया है, ठीक है। फिर दो को छोड़ करके ये वाले जो दो है इनको बदल दिया गया। अब इसके 3 को छोड़ करके इसको बदल दीजिए, मतलब कंडीशन क्या बनेगी, ये इन दो को बदलना है तो ये ऊपर, ये कंडीशन। अब आप देख लीजिए ये वाला किसमें है, नीचे ऊपर नीचे, नीचे ऊपर नीचे, और दोनों ऑप्शन उत्तर। सवाल में कुछ नहीं है, पहले शुरू के दो बदला, फिर एक छोड़ के दो बदला, फिर दो छोड़ के दो बदला, लास्ट में कितने बदलेंगे, 3 छोड़ के दो बदल जाए। बात करते हैं अगले सवाल की। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, चिकित्सक अस्पताल में, देखिए चिकित्सक जो है वो अपनी चिकित्सा कहाँ करता है, हॉस्पिटल में। अगर उसे कोई काम करना है, उसे कोई सर्जरी तो घर में तो करेगा नहीं, हॉस्पिटल में करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में ही उससे संबंधित जो यंत्र है वो उपलब्ध होते हैं। तो खगोल विज्ञानी कहाँ करेगा, खगोल विज्ञानी जो भी खोज करेगा वो कहाँ करेगा, वेधशाला में, क्योंकि वहीं पर लंबी दूरी वाले जो वो दूरबीन है या बाकी की जो चीजें हैं वो सब कहाँ उपलब्ध होती हैं, वेधशाला में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले सवाल की, स्लॉग्स का सवाल। स्लॉग्स मैंने आप लोगों को बताया था, हर कथन में 2 पद होते हैं और उनका कुछ न कुछ मान होता है, और मान का निर्धारण होता है उस पद के पहले और पद के बाद लिखे हुए शब्दों से, पहली बात। दूसरी बात, फिर आपको ये देखना होता है कि जो निष्कर्ष है वो एक कथन से निकला हुआ है या एक से ज्यादा कथनों से निकला है। एक कथन से निकला है तो सकारात्मक से सकारात्मक, नकारात्मक से नकारात्मक। कथन में जिसका मान 50 है, निष्कर्ष में उसका मान 100 नहीं हो सकता। 2 कथनों में एक से ज्यादा कथनों से निकला हुआ है तो फिर हमें क्या देखना है, एक से ज्यादा कथनों से अगर निकला हुआ है तब हमें देखना है मध्यपद। मध्यपद का मान किसी न किसी कथन में 100 होना आवश्यक है। फिर देखना पड़ता है सकारात्मक नकारात्मक है, सकारात्मक सकारात्मक है या नकारात्मक नकारात्मक। अब आइए देखते हैं इस सवाल में क्या। देखिए गाय कितनी है, 100, स्तनधारी के बाद लगे हैं तो कितनी हो गई, 50। फिर इसका देखिए गधे, गधे की कितनी है, 100, स्तनधारी, ये भी कितनी। फिर देखिए
स्तनधारी, स्तनधारी कितनी है 100, जानवर के बाद है लगा इसलिए। अब देखिए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इसमें स्तनधारी है। अब आप देखो कि पहले और दूसरे से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता, लेकिन पहले और तीसरे से भी निष्कर्ष निकल सकता है, दूसरे और तीसरे से भी, मतलब 1 और 3 से निष्कर्ष निकल सकता है, 2 और 3 से भी निष्कर्ष, 50 100 50 100, और पहले और दूसरे से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब आगे क्या बोल रहा है देखिए, निष्कर्ष सभी गधे जानवर हैं। गधा कहाँ है, यहाँ। जानवर कहाँ है, यहाँ, बिल्कुल सही। सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, बिल्कुल सही। मिडिल टर्म वैलिड है। गधे की वैल्यू 100 दी, जानवर की वैल्यू यहाँ 50 है, जानवर की चेक कर लीजिए 50 है, सही होगा। दूसरा, सभी जानवर गधे हैं, सभी जानवर गधे में यहाँ जानवर, जानवर की वैल्यू यहाँ कितनी है 50, सॉरी 100, ये वाला क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जानवर यहाँ 50 है तो उसका मान यहाँ 100 तो हो ही नहीं सकता। फिर है कुछ गाय गधे हैं, गाय और गधे पहले और दूसरे के बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मिडिल टर्म वैलिड नहीं है, ये भी गलत। मतलब केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4 में, और यही आपका उत्तर हो जाए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। देखिए अब डिक्शनरी से रिलेटेड सवाल, देखिए यहाँ एफ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एल से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन ये मिल गया। ये कौन से नंबर पे रहेगा, पहला, मतलब चौथा पहले पे रहेगा, तो ये वाला गलत, और ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला तो दिया ही है, दोनों में अगर 4 2, मतलब मैं दूसरा अगर निकाल लूं मिल जाएगा ऑप्शन, ठीक है। ये भी अच्छी चीज तो हो चुकी। अब देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, एल ओ ई, तो कट गया, पर ओ है, ई है, ओ है, एल है, ई। अब देखिए यहाँ पर कौन से दो हो सकते हैं, या तो ई वाला और ये वाला। अब ई के बाद क्या है, टी, यहाँ पे ई के बाद क्या है, यू, मतलब ये वाला आएगा दूसरे पर और ये वाला आएगा तीसरे। मतलब आपकी जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 4 2 5। अब देख लीजिए 4 2 5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1 में, और यही आपके सवाल का जवाब हो जाए। 4 5 2 गलत है, उत्तर है 4 2 5। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। ओह, एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स में देखिए ये आकृति मुझे कहीं नहीं दिख रही, ये आकृति भी नहीं दिख रही। ये आकृति बहुत ही सरल सा सवाल पूछ लिया है, इसको मैं बना देता हूं। देखिए ये वाली आकृति आपको कहां दिख रही है, ये देखिए, एक तो ये, दूसरे नंबर वाली कहां दिख रही है, यही चीज है बनी हुई। ठीक है, मतलब इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, टीचर, टीचर, RCYAFCP। देखिए टीचर, TEAH, इसको क्या लिखा है, RCYAF। अगर मैं देखू RSTCDEYZAABCFGHCDEP, मतलब एक पीछे, ठीक है, दो पीछे कह सकते हैं, क्योंकि इसका नंबर है 18 और इसका नंबर कितना होता है, ठीक है, मतलब 20 को इसने 18 बनाया है। तो अब आप खुद ही देखिए ये 19 है, तो 19 को क्या बनाएगा 17। क्यों कहां पर है, केवल इसमें है, आपको बाकी का चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 20 से 18 बना था, 19 से 17 बनेगा, और 17 किसका नंबर होता है, क्यू का, और क्यू ऑप्शन में केवल एक ही जगह पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में बोल रहा है 7 व्यक्ति हैं, PQRST, क्यू और भी एक दूसरे के बगल में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए, मतलब मामला किसका है, लीनियर का। अब अगर मामला लीनियर का है, 7 व्यक्तियों की बात हो रही, तो हम एक लाइन खींचेंगे और 7 व्यक्तियों के लिए 4 5 6 और ये 7। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, सवाल में जो जानकारी दी गई है वो बोल रही है यू भी के बाईं ओर ठीक बगल में है, आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है। यहां से मामला ठीक हो सकता है, आर भी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, आर
P और T के ठीक बगल में बैठा है, बगल में बैठा है मतलब R P और T के बीच में है। S R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, Q के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। सवाल को हम स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से। R V के बाईं ओर पांचवें स्थान पर है, V के बाईं ओर पांचवें स्थान पर कौन है, R है। मैं एक काम करता हूं, मैं V को यहां बैठा लेता हूं, तो 1 2 3 4 5 R V के बाईं ओर पांचवें स्थान पर। ध्यान दीजिएगा ये लेफ्ट है और ये राइट। R V के बाईं ओर पांचवें स्थान पर बैठा है। फिर R के बारे में ही बोल रहा है, R P और T के ठीक बगल में बैठा है, R P और T के ठीक बगल में बैठा है। ठीक बगल में बैठा है मतलब R P और T के बीच में होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने ये वाली जानकारी उठा ली। अब देखिए किसके बारे में मिल सकता है, इनके बीच में कोई चीज कॉमन है। S R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, दाईं ओर मतलब इधर जाएंगे 1 2 एंड 3, तो S R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ये हमने तीसरी जानकारी उठा ली। अब हमारे पास एक जानकारी और बची हुई है, और वो कौन सी बची हुई है, U V के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो U V के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, हम U को बैठा दिया। अब बचा कौन है, तो एक आदमी छूट गया है, वो कौन छूट गया है, Q, मतलब इस पोजीशन पर कौन बैठेगा, Q। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, P और T की पोजीशन क्लियर नहीं है कि P इस तरफ है कि इस तरफ। ठीक है, बात करते हैं सवाल की। सवाल में आपसे पूछा गया Q के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो Q के दाईं ओर ठीक बगल में S बैठा हुआ है, और ये है आपका ऑप्शन नंबर। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन फिर से किसका है, अगला क्वेश्चन है आपका इससे कोडिंग से। देखिए ई यहां पे अगर मैं देखूं इस तरफ का भी छोड़ देते हैं, आई जे छोड़ के के, एल छोड़ के एम, मतलब ई एफ छोड़ के जी, एच छोड़ के आई, मतलब पहला अक्षर कौन सा बनेगा, जी। जी जी जी। अब हमको उत्तर मिल गया है, तो हम बाकी के लिए क्यों चेक करें, बाकी के चेक करने की आवश्यकता ही है। चेक करने की आवश्यकता कब पड़ती है, अगर जी दो जगह पे मिल जाता है या तीन जगह पे मिल। मैं बार बार ये बात बता रहा हूं कि आप लोगों को केवल एक बात करनी है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो या तो हम राइट आंसर को क्लिक कर लें, और या तो जो तीन फालतू के आंसर है उनको हम बाहर कर दें, तो जो चौथा बचेगा वही आपका उत्तर हो जाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, फिर से यही बात आ गई, किसकी बात है ये, कोडिंग की। कोडिंग में नंबर कुछ दूर दूर से दिख रहे हैं, एस एक्स सी एम आर, काफी दूर। एक काम करते हैं, नंबरिंग करते हैं। देखिए एस का नंबर कितना होता है, 19, एक्स का नंबर कितना होता है, 24, 5 का अंतर दिख रहा है। सी का नंबर कितना होता है, घबरा मत जाइएगा, 3 में अगर मैं 26 जोड़ दूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, 19 5 24, 24 5 29, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, फिर कितना है 13, और फिर कितना है 18, यहां भी 5 का फर्क है। ठीक है, तो अब आप खुद ही देखिए, 29 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 34, 34 तो होता नहीं है, तो 34 में 26 तो हम घटा सकते हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि किसी भी अल्फाबेट की नंबरिंग में 26 प्लस करने से या 26 माइनस करने से उसकी नंबरिंग पर कोई फर्क नहीं आता। जैसे यहां मैंने 26 प्लस किया 29 हो गया, 34 में से 26 जाएगा 8, मतलब पहला अक्षर होगा एच। एच एच यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी, लेकिन अभी भी हमारे पास दो ऑप्शन बच गए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले वाले मामले में क्या है, अगले वाले में देखा हुआ है डी, डी का नंबर कितना होता है 4, डी के बाद कितना दिया हुआ है एच, एच का नंबर कितना होता है 8, फिर दिया हुआ है एल, एल का नंबर कितना होता है 12। अब आप देखिए 4 4 8 4 12, तो अगला नंबर कितना होना चाहिए 16, और 16 के बाद अगला नंबर कितना होना चाहिए 20, और इसके बाद अगला नंबर कितना होना चाहिए 24। देखिए टी 20 है, एक्स 24 है। अब 16 किसका नंबर होता है, प्लेट में रसगुल्ला खाएंगे तो वो क्या बनेगा 16, तो एच पी, एच पी, ये है आपका ऑप्शन नंबर 1, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किसका है हमारा, देखिए अब ये किसका है, मिरर इमेज। मिरर इमेज में मैंने आप लोगों को बार बार बताया, लेफ्ट वाला मामला राइट, और जिस राइट में बनेगा और राइट वाला बनेगा, यहां हम देखते हैं क्यू।
अब क्यू ऐसा बना हुआ तो बट नेचुरली अगली बार क्यू कैसा बन जाएगा, क्यू अब अगली बार कैसा बनेगा भाई, ये वाली लाइन अब इस तरफ है तो ये इस तरफ जाके इस तरफ हो जाएगी। देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही, मतलब इससे कुछ क्लियर नहीं हुआ। सात, सात की डंडी इधर है तो उस तरफ होनी चाहिए, ये भी ये भी ये भी गलत, ठीक है। आर में ये वाली जो लाइन है वो इस तरफ है तो वो इस तरफ बनेगी, इस तरफ में है, इसमें नहीं है, में है। अब इन दोनों के बीच का फर्क देख लीजिए, आर आर। अब डी में आपका फर्क है, डी यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। अब डी का हम देखते हैं, डी तो ऐसे वाला बना हुआ है, तो ऐसे वाला बना हुआ तो डी, सीधी सी बात है कि इसमें ऊपर नीचे नहीं है, ये वाटर इमेज की बात नहीं हो रही, मिरर इमेज की बात हो रही है। यहाँ पे इसने वाटर इमेज बना दिया, मतलब ये वाला गलत है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके जो 3 फालतू ऑप्शन थे आप उनको हटा चुके हैं, तो बचा हुआ चौथा ही आपका उत्तर होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति डी एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में, ये भी सीधी पंक्ति का मामला है, ठीक है भाई। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ई पंक्ति के बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, ये है लेफ्ट, ये है बाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, मतलब ई को आपने यहां बैठा लिया, पहले नंबर पे हमने ले लिया। फिर क्या बोल रहा है, एच और ई के बीच कोई नहीं बैठा है, जी एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एच और ई के बीच कोई नहीं बैठा है, मतलब या तो एच यहाँ पे होगा, देखते हैं पहले यहाँ लगा के देखते हैं, वैसे एच को मैं यहाँ भी रख सकता था। फिर क्या बोला, जी एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर, अभी हम इससे चल रहे हैं, 1 2 3 4, जी एच के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। फिर क्या बोला, के जी के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो के जी के बाईं ओर ठीक बगल में है। फिर क्या बोला, के और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, देखिए अब इस तरफ तो हो नहीं सकता, तो के और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एल एस के दाईं ओर तीसरी स्थान पर बैठा है, एल एस के दाईं ओर, मतलब दाईं ओर कौन है, एल है। अब देखिए तीसरे स्थान पर आपके पास केवल 3 पोजीशन खाली है, ये वाली और ये वाली, तो एल एस के दाईं ओर मतलब एल उस तरफ, तीसरे स्थान पर मामला एल एस के दाईं ओर। अब एक आदमी छूट गया है, कौन छूट गया भाई, डी आ गया, ई आ गया, डी आ गया, एच आ गया, के आ गया, एल आ गया, एस आ गया, बचा कौन है, मतलब यहां पर कौन बैठा हो, बन गया आपका फिगर, मतलब ये उत्तर गलत था। अब आप देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, सवाल आपसे पूछ रहा है एस और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं, एस और टी के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं, 4, मतलब 3 से अधिक, और यही आपके सवाल का जवाब है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन फिर से किसका है, अगला क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल सीरीज का, और मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि मैथमेटिकल सीरीज में आपका सबसे पहले नंबर पर फोकस होना चाहिए भाग के चिन्ह पर, और दूसरे नंबर पर फोकस होना चाहिए गुणे के चिन्ह। देखते हैं क्या है मामला। देखिए यहाँ पर 5 भागे 35 है, इधर भी गुणा नहीं है, इधर भी गुणा नहीं है, मतलब मामला 1/7 का है, मतलब भाग के चिन्ह को तो आपको हटाना ही होगा, और या तो फिर यहाँ या यहाँ 5 सते 35, 7 से 7 कट जाएगा, या 7 नहीं 63, या तो इस प्लस की जगह गुणा लाना पड़ेगा, या तो इस माइनस की जगह पर गुणा लाना पड़ेगा। अब देख लेते हैं सवाल, पहले हम भाग को फोकस करते हैं। देखिए भाग और गुणा, गुणे की जगह भाग, अगर मैं भाग को यहां ले जाता हूं तो 7 त्रिक 21, 1/3 बचेगा, मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। भाग और धन, भाग और धन, अगर मैं भाग को यहां पे ले जाऊंगा, धन को यहां पे ले जाऊंगा, तो ये 63 से 5 का भाग जाएगा ही, ये भी गलत। अब देख लेते हैं गुणे और धन, हाँ ठीक है ये हो सकता है, गुणे और धन, यहां अगर गुणे आ जाएगा तो फिर ये वाला डाटा कट जाएगा, मतलब सवाल आपको बोल रहा है गुणे यहाँ पे, धन यहाँ। देखिए अब क्या हो जाएगा मामला, 63 गुणे 5/35, 5 सते 35, 7 नहीं है 63, यहां से 9 बचेगा, फिर इसके बाद कितना है -7 धन 21। अब देखिए 9 में से 7 गया 2 और 21 जोड़ देंगे तो उत्तर कितना 23, मतलब यही आपका उत्तर है, और ये है गुणे और धन को आपस में बदलना है। बात करते हैं अगले सवाल की। दोस्तों यहां पे आकर के हमारा 22वां नंबर का रीजनिंग का पेपर खत्म होता है। पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग अभी तक जैसा सवाल चल रहे थे, लगभग सवाल, टॉपिक्स में कोई चेंज नहीं है, सवाल के पैटर्न में जरूर है। नॉन वर्बल एक सवाल ऐसा है जिसमें मूवमेंट वाले क्वेश्चन है,
किसी में आ रहे हैं और किसी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अभी तक के जो 22 पेपर हुए हैं, इन सब में जो आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी वो ये है कि पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जहां से सवाल उठाए जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से जिन टॉपिक्स से सवाल उठाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आप लोग स्पेशली अच्छे से तैयार कीजिए। हमारी प्लेलिस्ट में उन टॉपिक्स के पूरी डिटेल अवेलेबल है, उनसे आप एक बार पढ़िए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि सफलता केवल और केवल प्रैक्टिस ही। मिलते हैं कल 10वें पेपर के साथ, तब तक के लिए।